नमस्कार, यूपी क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बिजनौर से है, जहां जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र के गांव पैजानिया में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गांव निवासी अब्दुल लतीफ ने एसडीएम चांदपुर नितिन तेपतिया को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि खसरा नंबर 474 में विपक्षी मुस्तफा और उसके दो भाइयों द्वारा उनके हिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। पीड़ित अब्दुल लतीफ की शिकायत पर एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से लेखपाल को मौके पर भेजकर जांच के निर्देश दिए और अवैध निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। हालांकि मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब सामने आया कि विपक्षी पक्ष यानी मुस्तफा व उसके भाइयों ने भी एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र देकर मरम्मत के नाम पर आदेश हासिल कर लिए और उसी आदेश की आड़ में अब्दुल लतीफ की जमीन पर कथित तौर पर नया अवैध निर्माण शुरू कर दिया। एसडीएम नितिन तेपतिया ने स्पष्ट किया कि जैसे ही उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चला, उन्होंने तत्काल निर्माण रुकवाया और मामले की गहराई से जांच शुरू करवा दी है। जब मीडिया ने सवाल उठाया कि क्या मुस्तफा पक्ष के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा, तो एसडीएम ने कहा, ये जांच का विषय है। यदि निर्माण अवैध पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब्दुल लतीफ ने प्रशासन से मांग की है कि उनके हिस्से की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला अब सिर्फ जमीन विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक आदेशों के दुरुपयोग और सिस्टम में सेंध लगाने का भी प्रतीक बन गया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। बाइट पीड़ित अब्दुल लतीफ का पुत्र। बाइट एसडीएम नितिन तेपतिया, चांदपुर। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद लईक है, मैं पैजनिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो कब्जे का मामला है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, हमारा जो है 2 साल से मुकदमा विचाराधीन है अदालत के अंदर। इसमें एक बार रोक लग गई थी एसडीएम साहब में, हमारे हक में इसका फैसला भी हो चुका है। इन्होंने आरोप पत्र लगाया, फिर इस पर आरोप पत्र लगा के और फिर से एसडीएम साहब से गुमराह करके एसडीएम साहब ने आदेश दिया था इनको कि जो पुराना निर्माण है उसी को मरम्मत कर सकते हो आप। इन्होंने मरम्मत उसी का फ़ायदा उठा के और इन्होंने बाउंड्री वाल कर दिए। मैं एसडीएम साहब के पास गया, एसडीएम साहब बोले कि मैंने इसलिए बाउंड्री वाल के लिए नहीं कहा था। मैंने एसडीएम साहब को वीडियो भी दिखाई कि मैंने इसके लिए नहीं बोला था, तो एसडीएम साहब ने आदेश दिया उसको रुकवाने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इसमें हिस्सा है हमें मिल जाए, ये नया निर्माण हटाया जाए। जब पैजनिया गांव में एक अवैध निर्माण का मामला था, उसमें क्या तक कर? पैजनिया में एक व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दिया था कि उनका कोई कब्ज़ा है जिसमें उनका गेट वगैरह टूटा हुआ है, कुछ दीवारें टूटी हुई हैं, उसके निर्माण के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए बेसिकली उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जिस पे उनको अनुमति दी गई थी कि वो जो उनका कब्ज़ा है उसमें वो अपना पुनर्निर्माण कर सकते हैं अगर कोई उनकी दीवार या उनके कोई गेट आदि टूट रहा है। और संज्ञान में यह आया कि उसके बाद उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन पे कहीं कोई नई दीवार वगैरह खींच ली है, जिसके दूसरे पक्ष द्वारा एप्लीकेशन देने पर उसको तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया कि जब तक इस चीज़ का कोई निर्धारण नहीं हो जाता तब तक वो उसका निर्माण नहीं करेंगे। केवल उनको परमिशन जो दी गई है वो अपने पुराने किसी कंस्ट्रक्शन को, टूटी हुई कंस्ट्रक्शन को दुरुस्ती के लिए दी गई थी और कोई नया निर्माण उनको करने से कोई परमिशन नहीं दिया गया था, परंतु ऐसा बताया गया कि कल उन्होंने कोई नई नींव भरी है। सर, जिस तरह से दीवार की गई है, क्या उसका ध्वस्त किया है? अब ये देखने वाली चीज़ आएगी कि भाई पहले ये चीज़ सिद्ध होनी चाहिए। तो जब तक अगर ये चीज़ सिद्ध नहीं होती है कि वो अवैध है, अगर अवैध है तो डेफिनेटली जो एक्शन होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा, अगर अवैध है तो टूटा जाएगा।